सभी का आज मैं वीडियो लाया हूं जिसमें कि मैं आपको बताऊंगा कि एयरफोर्स फेज़ 2 की कंप्लीट प्रोसेस क्या रहने वाली है और आपको कौन कौन से स्टेप्स करवाए जाएंगे और आपको कौन कौन सी वहां पे सावधानियां देनी है जिससे कि आपका सिलेक्शन श्योर हो सके। सबसे पहले आपको वहां पे बिल्कुल ही अपने डॉक्यूमेंट्स को सही रखना है जिससे कि आपका डॉक्यूमेंटेशन वो वहाँ पे ख़राब ना हो, क्योंकि ज़्यादातर लोगों का डॉक्यूमेंटेशन ख़राब हो जाता है जिससे कि वहाँ पे उनको बाहर कर दिया जाता है या कुछ ना कुछ पॉइंट दे दिया जाता है जिससे कि उनको आगे चलकर दिक्कत हो जाती है। अगर आपके साथ भी ऐसा होने वाला है तो बिल्कुल ही आप बच कर रहिए, अपने डॉक्यूमेंट्स को अभी से तैयार रखिए जिससे कि आपका सिलेक्शन हो सके। अब नंबर नेक्स्ट फेज़ 2 में कौन कौन सी प्रोसेस होती है जो कि डॉक्यूमेंटेशन के बाद होती है। तो फेज़ 2 में क्या होता है, आपका जैसे ही आप एंट्री करेंगे डॉक्यूमेंटेशन होगा। डॉक्यूमेंटेशन होने के बाद में आपका फ़िज़िकल के लिए आपको फ़िज़िकल में सबसे पहले रनिंग के लिए 1.6 किलोमीटर जो कि गर्ल्स के लिए 8 मिनट में और बॉयज़ के लिए 7 मिनट में ले कराई जाती है। आपको रनिंग ट्रैक पे ले जाएंगे, वो एएससी पे डिपेंड करता है कि आपको ग्राउंड में ले जा रहे हैं या रोड पे ले जा रहे हैं। 1.6 किलोमीटर का ट्रैक होता है, उनका स्टार्टिंग पॉइंट होता है और उससे आपको वहाँ पे ले जाएंगे बस के द्वारा। बस से ले जाने के बाद आपको छोड़ देंगे, आपको बैच नंबर या आपका चेस्ट नंबर दे देंगे उससे, और आपको छोड़ने के बाद वहाँ से कंप्लीट करवा देंगे रनिंग। जैसे ही आपकी रनिंग कंप्लीट होती है 1.6 किलोमीटर, उसके बाद आपको वहाँ पे बस में फिर ले जाएंगे और या फिर वहीं पे आपकी पुशअप्स वगैरह करवा देंगे। पुशअप्स करवाने के बाद आपका सिटअप्स करवाएंगे। 10 पुशअप्स होती हैं, 10 सिटअप्स होती हैं और 20 स्क्वाट्स होती हैं। ये सभी करवाने के बाद, हालांकि जो लड़कियां होती हैं लड़कियों के लिए पुशअप्स नहीं है, उनके लिए सिटअप्स और स्क्वाट्स ही हैं। तो सिटअप्स और स्क्वाट्स लगाने के बाद और पुशअप्स करने के बाद आपको थोड़ा सा ब्रेक दिया जाएगा। ब्रेक देने के बाद आपका नेक्स्ट जो टास्क आता है, आपका साइकोलॉजी का पेपर होता है। साइकोलॉजी का पेपर होता है, उसमें आपको 45 क्वेश्चन होते हैं और 30 मिनट दिए जाते हैं, जिसमें कि सभी क्वेश्चन करना ज़रूरी होता है। अगर आपको इसमें कोई भी प्रश्न ऐसा है जो आ नहीं रहा है, फिर भी आपको उसे अटैम्प्ट करना है। अगर आपने क्या किया कि जैसे आपको कोई आ नहीं रहा है, उसमें क्या होता है कि रीजनिंग के क्वेश्चन दिए जाते हैं 4 से 5 ऐसे थोड़े अच्छे लेवल के, तो आप उन्हें करने की ज़्यादा कोशिश करेंगे, उसी में अटके रहे और आपका कोई भी, मान लो आपने 45 क्वेश्चन में से 44 क्वेश्चन बिल्कुल सही कर दिए और आपका एक क्वेश्चन छूट गया 30 मिनट में, तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे सीधा सा। लेकिन अगर आपने 45 क्वेश्चन में से 5, 6 या 10 गलत भी कर दिए और लेकिन अटैम्प्ट आपने पूरे किए हैं, OMR सीट में अच्छे से भरी है, तो आपका क्वालिफाई कर जाएंगे। आपका रनिंग फिजिकल हो गया, फिजिकल में आपका साइकोलॉजी टेस्ट हो गया। अब आपका फाइनल बचा है GD टेस्ट। तो GD में क्या होता है, GD भी आपका 2 पार्ट्स में होता है। GD आपका 2 पार्ट्स में कैसे होगा, जैसे आपका साइकोलॉजी का रिजल्ट बोला जाएगा, सबको एक साथ बैठा दिया जाएगा वहाँ पे। उसके बाद क्या होगा कि जिसका नाम बोल रहा है वो डिस्क्वालीफाई हो गया, जिसका नाम नहीं बोला वो क्वालिफाई रहेगा। अंदर होगा, उसका डॉक्यूमेंटेशन होगा, उसका बायोमेट्रिक होगा अगेन नेक्स्ट स्टेप के लिए। उसमें नेक्स्ट स्टेप में आपका GD के लिए करवाएंगे। GD में क्या होगा, आपके ग्रुप बना दिए जाएंगे 15-15, 14-14, 15-15 लोगों के, 18-18 लोगों के लगभग, जिस हिसाब से आपके जो फेज़ 2 में बच्चे क्वालिफाई किए थे आपके फिजिकल के बाद, उसी हिसाब से आपके कितने बच्चे बचे हुए हैं उसको आपको बैच में बना दिया जाएगा। बैच बनाने के बाद क्या होता है कि आपको अपने बना दिए गए 15-15 बच्चों के कि चेस्ट नंबर वाइज कितने बचे हैं, उसी हिसाब से फिर आपको बुलाया जाएगा कि आप आ जाइए। आपको बुलाया जाएगा कि ये बैच आ जाए और GD के लिए आ जाए। अब GD के लिए जैसे ही आप बैठे, आप आएंगे एग्जामिनर के आगे, तो वो क्या कहेंगे, आपको एक बता देंगे कि ये टॉपिक है। मान लो उन्होंने दे दिया वुमेन एम्पावरमेंट टॉपिक दे दिया और उस पर आपको क्या करना है कि आपको कुछ बोलना है। लेकिन पहले क्या होता था, आपको डायरेक्टली बोलना होता था, लेकिन अब सॉरी क्योंकि थोड़ा काम ज़्यादा हो जाता है इसलिए आपकी वीडियो डेली नहीं हो आ पाती है, इसलिए थोड़ी दिक्कत हो जाती है। अब आते हैं, छोड़िए उस बात को, अब आते हैं आगे। जैसे ही आपको वहाँ पे बैठाया जाता है, आपको टॉपिक्स बताया जाता है कि इस टॉपिक्स पे आपको बोलना है। तो पहले तो क्या होता था कि आपको केवल बोलना ही पड़ता था, लेकिन अब क्या हो रहा है, आपको पहले एक पेपर दिया जाएगा, उस पर आपको लिखना होगा कि आप लिखिए, कुछ पॉइंट्स लिखिए और वो पॉइंट्स पे आपको फिर पेपर जमा करवा लिया जाएगा। फिर आपको उस पॉइंट्स पे कुछ बोलने के लिए, बोलने के बाद जब नेक्स्ट जो आएगा फिर वो बोलेंगे एग्जामिनर्स कि अब अपना अपना ग्रुप डिस्कशन चालू कर दीजिए। ठीक है, जैसे ही आपने GD शुरू किया फिर आपको बोलना होगा। जैसे कोई बोल दिया, चेस्ट नंबर बोल दिया एक, फिर जैसे ही उसने अपना टॉपिक 2 से 3 लाइन ख़त्म की सेंटेंसेस, फिर आप क्या करना है, आपको इनिशिएट करना है। तो ऐसे करके 15 लोग बोलते हैं
उसमें क्या होता है, जो लोग ज़्यादा बोल देते हैं ना, तो उनको कभी कभी दिक्कत आ जाती है। तो आपको डिस्कशन में ज़्यादा भी नहीं बोलना है और बिल्कुल कम भी नहीं बोलना है, जिससे कि आपको मीडियम में रहना है कि आपको वैलिड पॉइंट बोलने हैं उसके बारे में। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, ज़्यादा बोलनी नहीं है, ज़्यादा बोलने से क्या होता है कि चीज़ें बिगड़ जाती हैं, ठीक है। और ये रहा आपका जीडी, और जैसे ही आपका जीडी हुआ आपको बोल देंगे ओके गुड, एंड आपको भेज देंगे कि आपका जीडी हो गया है पूरा, और आप रिज़ल्ट के लिए वेट करिए। जहाँ से आप पहले आए थे वहीं पर आपको बैठा दिया जाएगा चेयर्स पर ग्राउंड में, फिर आप बैठ जाएंगे। उसके आपके लगभग 1 से 1.5 घंटे में आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। और रिज़ल्ट में क्या होगा कि आपका जिसका नाम बोल दिया है वो आपका डिस्क्वालीफाई हो गया, और जिसका नाम नहीं बोला है वो आपका क्वालीफाई कर गया है। तो जो बंदे डिस्क्वालीफाई कर दिए जाते हैं उनको कुछ मोटिवेट किया जाता है, कुछ चीज़ें बताई जाती हैं कि आप नेक्स्ट टाइम अप्लाई करिए, फिर आपको लेंगे हम लोग, ऐसा होता है। और उसके बाद जो लोग सिलेक्टेड हो जाते हैं उनका डॉक्यूमेंटेशन हो जाता है, उनको मेडिकल के लिए बुलाया जाता है कि कौन से मेडिकल पे भेजेंगे, उनके फॉर्म वगैरह भरवाए जाते हैं, इतना प्रोसेस कंप्लीट होता है, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा, और मैं आपकी आगे इस वीडियो में ये भी बता दूंगा कि कौन से टॉपिक्स आप पढ़ लीजिए, मैं नोट्स करके बता दूंगा, और कौन से टॉपिक्स आप इंट्रोडक्शन कैसे दीजिए। अगर आपको चाहना हो तो इंट्रो बता दीजिए, मैं इंट्रोडक्शन पे एक कंप्लीट वीडियो बना दूंगा कि जो आपका 1 मिनट होता है, 1 मिनट में कैसे बोलें। 30 मिनट इंट्रोडक्शन के बारे में और 30 मिनट अपने टॉपिक्स के बारे में। कुछ चीज़ें क्या होती हैं, कॉमन होती हैं, हर टॉपिक्स में आप ऐड कर सकते हो, जिससे कि आपको